जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा का 7वां अध्याय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। राजा कार्तवीर्य जी भगवान दत्तात्रेय से कहते हैं, हे भगवान, देवी तिलोत्तमा के प्राचीन इतिहास को सुनकर तो मैं धन्य हो गया। माघ मास के स्नान की फल की महिमा सुनकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। हे भगवान, कहिए, देवी तिलोत्तमा के अलावा किसने माघ स्नान को किया और उसे किस फल की प्राप्ति हुई? तब भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, आप धन्य हैं। प्राणियों के कल्याण के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपका मन भगवान में लगा देखकर मेरा हृदय बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है। हे राजन, ध्यान से सुनिए, मैं आपसे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पहले सतयुग में वैशद नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंडल नाम का एक वैश्य रहता था। वह कुलीन था, सत्क्रिया करने वाले ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन करता था, खेती करता था, गौ भैंस घोड़ा आदि पशुओं को पालता था, क्रय विक्रय का व्यापार करता था। दूध दही मट्ठा घी गोबर लकड़ी फल अन्न तेल फूल साग और मिष्ठान सभी प्रकार की वस्तुओं का वह व्यापार करता था। इस प्रकार व्यापार करते करते उसने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली। जब वह वृद्ध हो गया तो सोचने लगा कि यह संसार तो क्षणिक है, आज है कल नहीं है। मुझे अपना भविष्य सुधारने के लिए, अपना परलोक सुधारने के लिए, मृत्यु के बाद मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो, इस कारण से कुछ धर्म कर्म करना चाहिए। तब हिमकुंडल ने अपना भविष्य ठीक करने और परलोक सुधारने के लिए अपने धन का 6वां भाग धर्म कर्म में लगाना शुरू कर दिया। उसने बहुत से मंदिर और शिवालयों का निर्माण कराया, बड़े बड़े तालाब कुएं और बावड़ी खुदवाई, छायादार फल के सभी वृक्ष लगवाए और वह नित्य प्रतिदिन अन्नदान करने लगा। पुराणों में जिन दानों का महत्व बताया गया है उसने सब किए। इस प्रकार वह अपना शेष जीवन धर्म कार्यों में व्यतीत करने लगा। उन धर्मात्मा वैश्य के उसी समय में 2 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखे। जब वे पुत्र बड़े हो गए तब उसने अपने घर का भार और व्यापार अपने पुत्रों को सौंप दिया और खुद भगवान की तपस्या करने के लिए वन में चला गया। भगवान की आराधना और तपस्या करता हुआ वह वैश्य मृत्यु के बाद वैकुंठ में गया। हे राजन, उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल जब बड़े हुए तो पिता के अपार धन को देखकर दोनों अभिमानी हो गए। दुष्टों की संगति में पड़कर दुष्ट कर्म करने लगे। माता और गुरुजनों के वचनों तक को नहीं मानते थे, अधर्मी बन गए और गलत मार्ग पर चलते हुए परिस्त्रीगामी हुए। वे वैश्या और दुराचारणी स्त्रियों के साथ हमेशा रहने लगे। हर समय धूर्त पतित और मक्कार पुरुषों से घिरे रहते, अच्छे कीमती वस्त्र पहनते, चंदन कस्तूरी का तिलक लगाते और अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए बहुत से आभूषणों को धारण करते। उनकी सवारी में घोड़े हाथी और रथ मौजूद रहते। वे हमेशा मद्यपान करते और मदमस्त होते हुए सभी दिशाओं में घूमा करते थे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन रहकर उन्होंने अपने पिता का बहुत सारा धन नष्ट कर दिया था। वैश्याओं ने और धूर्तों ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया, धीरे धीरे उनका सारा धन नष्ट कर दिया। इस प्रकार जब उनका सारा धन और वैभव नष्ट हो गया तब दोनों की आंखें खुली। वे बहुत दुखी हुए और परम दरिद्री हो गए, भूख से व्याकुल होकर रोने लगे। धन के नष्ट हो जाने पर मित्रों ने, स्वजनों ने और सेवकों तक ने उनका साथ छोड़ दिया। उनके साथी उनकी निंदा करने लगे। भूख से व्याकुल होकर अब वे चोरी करने लगे। कर्जदारों के और राज भय से वे नगर छोड़कर वन में रहने लगे और वहां के जानवरों का शिकार करते और भोजन में मांस खाते। एक दिन वे पापी किसी पर्वत की ओर चले। तब वहां पर बड़े भाई को तो सिंह ने खा लिया और उसी दिन छोटे भाई को वन में सांप ने डस लिया। एक ही दिन उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत उन दोनों को बांधकर धर्मराज जी के पास ले गए और बोले कि ये दोनों महापापी हैं और हम इनको ले आए हैं। अब आप जैसी आज्ञा दें वैसा ही इनके साथ व्यवहार किया जाएगा। तब यमराज जी ने चित्रगुप्त जी से उन दोनों का लेखा जोखा सुना और कहा, एक को महानरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग में स्थान दो। यमराज जी की आज्ञा पाते ही दूतों ने कुंडल को तो महानरक में डाल दिया और विकुंडल से मधुर वाणी में कहने लगे कि आप हमारे साथ स्वर्ग में पधारिए और वहां के दिव्य सुखों का उपभोग कीजिए। दूतों की बातें सुनकर तो विकुंडल बड़ा हैरान हुआ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन,
दूतों के साथ स्वर्ग को जाते हुए विकुंडल ने पूछा, हे धर्मराज जी, मेरा एक संशय दूर कीजिए। बताइए कि हम दोनों भाइयों को इस प्रकार अलग अलग फल क्यों मिला है? हम एक ही कुल में पैदा हुए, एक ही साथ रहे, एक सा ही जीवन व्यतीत किया, एक से कर्म किए और एक ही तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए। तब उनकी बातें सुनकर धर्मदूत ने क्या कहा, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। कहते हैं भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान न जात पात का भेद मानते हैं और न ही छोटे बड़े का। उन्हें तो बस भाव प्रेम से मतलब है। जो भी प्रेम भाव से उन्हें बुलाता है वे उसके साथ रहते हैं। जैसे रखता है, जिस भाव से सेवा करता है, उसी में प्रेम भाव में बंधे उसके साथ रहते हैं। इसी पर आधारित है आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गोदावरी नदी के किनारे कनकावरी नाम की एक नगरी थी। वहीं पर भक्त रामदास जी रहते थे। भक्त रामदास जी जाति से चमार थे, पर अत्यंत सरल हृदय थे। सत्य और न्याय की कमाई खाने वाले थे। प्रभु में निरंतर चिंतन करते थे। उनकी एक पत्नी थी, एक बेटा था। तीनों प्राणियों के पेट भर जाने पर जो पैसे बच जाते थे, उनसे रामदास जी अतिथियों की सेवा करते और पीड़ितों के दुख दूर करने के प्रयास करते। समय समय पर भगवान नाम का कीर्तन सुनने जाते और स्वयं भी बड़े प्रेम से अपने घर पर कीर्तन कराते। कीर्तन में सुनी हुई एक पंक्ति, हरि में जैसो तैसो बस तेरो, उन्हें बड़ी ही प्यारी लगी। उन्हें याद हो गई और निरंतर ही इसी पंक्ति को गाते रहते और सारे काम करते। उन्होंने सचमुच अपने को भगवान का दास और आश्रित समझकर अपने मन को आनंदित कर रखा था। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। रामदास जी के ऐसे प्रेम को देखकर वे अब उसे अपनाना चाहते थे। एक दिन की बात है, कुछ चोर गहनों के साथ कहीं से एक सुंदर स्वर्णयुक्त शालिग्राम जी की विशाल मूर्ति चुरा लाए, जो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर था। अब भला चोर क्या जाने शालिग्राम जी की महिमा। तभी उनमें से एक चोर के जूते टूट गए। उसने सोचा कि अब नए जूते लेने पड़ेंगे, तो पत्थर के बदले में एक जूते की जोड़ी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। भगवत प्रेरणा से शालिग्राम जी की मूर्ति लेकर सीधे रामदास जी के घर पहुंचे और मूर्ति दिखाकर कहने लगे, अरे भाई देख तो जरा, कितना अच्छा पत्थर है। जरा अपने औजार को इस पर घिस कर देख, कितना अच्छा काम देता है। लेकिन तुझे इसके बदले में मुझे एक जोड़ी जूते देने पड़ेंगे। उस समय रामदास जी भजन कर रहे थे। चोर की आवाज सुनकर चौंके, क्योंकि उनके भजन में भंग पड़ गया था। उन्होंने समझा कोई खरीदार है और जूते की एक जोड़ी उसके सामने रख दी। चोर ने जूते पहन लिए और दाम की जगह मूर्ति रामदास जी के हाथों में रख दी। रामदास जी तो अभी तक भजन में मग्न थे। उनका मन तो प्रभु के विग्रह की ओर खिंचा हुआ था, इसीलिए पैसे लेने की बात तो उन्हें याद ही नहीं रही। उन्होंने मूर्ति को अपने सामने रख दिया और अब उस पर औजार घिसने लगे। भगवान शालिग्राम जी बनकर अपने प्यारे भक्त के घर आ गए थे। एक दिन एक ब्राह्मण उधर से निकले। शालिग्राम जी की ऐसी अनोखी मूर्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उस मूर्ति को एक चमार के पत्थर की जगह रखा देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उस समय रामदास जी भगवान की मूर्ति को पैरों के बीच रखकर उस पर औजार घिस रहे थे। ब्राह्मण ने सोचा, भला बंदर को हीरे की कीमत क्या पता, इन्हें क्या पता ये शालिग्राम है। तो उन्होंने मूर्ति खरीदने का विचार बनाया और पास जाकर बोले, भाई मैं तुमसे आज एक चीज मांगना चाहता हूँ, तो वह चीज मुझे दे दे, तुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। ये पत्थर मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है, मेरे नेत्र तो इससे हटाए नहीं हटते। तब रामदास जी ने ब्राह्मण के इस दीन भाव को देखा और पत्थर ब्राह्मण को दे दिया। अब पंडित जी तो दुर्लभ मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए, अपने घर ले आए। कुएं के जल से स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और पंचामृत से स्नान कराकर सिंहासन पर परिधरा दिया और पूजा की। पंडित जी पूजा तो बड़ी विधि से करते थे, पर उनके हृदय में देवी गुण नहीं थे। उसमें लोभ, ईर्ष्या, कामना, भोग वासना, क्रोध, बैर दुर्गुण भरे हुए थे। रामदास जी थे तो अशिक्षित, पर उनका हृदय बड़ा पवित्र था। उनके मन में लोभ, इच्छा, क्रोध, बैर का तो नामो निशान नहीं था। शालिग्राम जी को ब्राह्मण जी के घर आना अच्छा नहीं लगा। वे सोचने लगे कि भले ही रामदास को मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं था, पर उसने अपनी सरल, विशुद्ध और निस्वार्थ भक्ति से मुझे अपने वश में कर लिया।
मैं जैसा विशुद्ध और निस्वार्थ भक्ति से वश में होता हूँ, वैसा दूसरे किसी साधन से नहीं होता। ब्राह्मण मेरी पूजा तो करते हैं, पर इनकी पूजा सच्ची नहीं। वह मेरे भक्त नहीं, वह तो अपनी कामनाओं के भक्त हैं। यह विचार कर भगवान शालिग्राम जी ने पुनः रामदास जी के घर जाने का निश्चय किया और एक रात को स्वप्न में ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे रामदास जी के घर पहुंचा दो। अब ब्राह्मण देवता सुबह उठे और रामदास जी के घर शालिग्राम जी की मूर्ति लेकर पहुंच गए और उन्होंने रामदास जी से कहा, रामदास, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो साक्षात भगवान हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। अब तू बड़े प्रेम से इनकी पूजा करना। ब्राह्मण जी के वचन सुनकर तो रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रेम विहल हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैं अति दीनहीन, अनजान, दुर्जन और पतित प्राणी हूँ। रात दिन चमड़ा घिसता हूँ। मुझ में ना शौच है, न सदाचार है। मुझसा नीच जगत में और कौन होगा। ऐसे पतित पर प्रभु ने कृपा की। अब रामदास जी दिन रात भगवान के प्रेम में कभी रोते, कभी हंसते, तो कभी नाचने लगते। अब तो उनको बस एक ही रट लग गई थी कि हे नाथ, अब मुझे दर्शन दो। पहले तो मुझे पता नहीं था, पर आपने ही मेरे हृदय में ये आग लगाई है। मैंने तो ना पहचान कर भी आपकी मूर्ति का निरादर किया, पर आप मुझे नहीं भूले। ब्राह्मण जी के द्वारा अपना स्वरूप बताकर मेरे घर में आ गए। यदि दर्शन नहीं देने थे तो ये सब क्यों किया। एक बार अपने सावरे सलोने चांद से मुखड़े की झांकी दिखा दो और मेरे मन को सदा के लिए चुरा लो। हे मेरे मोहन, करुणा की वर्षा कर दो इस कंगाल पर। एक बार मुझे दर्शन दे दो और मुझे कृतार्थ कर दो। अब भगवान तो भक्तवत्सल है, जो एकमात्र भगवान को ही अपना आश्रय मानता है और उनसे प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना तो भगवान तुरंत सुन लेते हैं। ऐसे दिव्य प्रेम को देखकर भगवान से रहा नहीं गया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके घर आ गए। ब्राह्मण ने उसके घर आकर विरह की वेदना को शांत नहीं किया, बल्कि उसे और भी बढ़ा दिया और कहा, अरे भाई, भगवान के दर्शन कोई मामूली बात थोड़े ही है। बड़े बड़े देवता, योगी, मुनि अंत काल तक तप करते हैं, ध्यान करते हैं और समाधि करते हैं, फिर भी उनका दर्शन नहीं पाते। भला तुझ जैसा मनुष्य उनके दर्शन कैसे पा सकता है। यह सुनकर तो रामदास जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और कहने लगे, हे देव, आप ही बताएं मैं क्या करूं। मुझसे नहीं रहा जाता। मेरा विश्वास है कि मेरे नाथ दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं, वे मुझे अवश्य दर्शन देंगे। पति कैसे भी रूप रंग का हो, पर पत्नी का पति में अटूट प्रेम होता है। ऐसे ही मैं अपने स्वामी के स्नेह को परख चुका हूँ। और ऐसा कहते कहते रामदास जी का गला अवरुद्ध हो गया। ऐसे दृढ़ निश्चय और अनन्य प्रेम को देखकर भगवान से नहीं रहा गया। वे अपने भक्त को अपने से मिलाकर एक करने के लिए अब छटपटाने लगे। अकस्मात ही अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश छा गया और रामदास जी की आंखें मुंद गई। उन्होंने हृदय में देखा कि भगवान मदन मोहन त्रिभंगी लाल मुस्कुराते हुए मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं और कह रहे हैं, आ मेरे पास आ जा। कैसा सुंदर रूप है। वह तो आनंद सागर में डूब गए। अचानक उनकी आंखें खुली तो देखा सामने भी प्रभु का वही दिव्य सच्चिदानंद विग्रह विराजमान है। रामदास जी के आनंद का तो पारावार नहीं रहा। उनकी तो सारी व्याकुलता सदा के लिए मिट गई। भगवान ने उन्हें अपने में समा लिया और उसने प्रभु के दिव्य धाम में जाकर नित्य पार्षद का रूप धारण कर लिया। ऐसे ही है हमारे प्रभु, प्रेम के वशीभूत अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली।
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।